पार्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके सर। कौन सी बुक से करा रहे थे हम? क्लास 7 में से। यस सर। परसेंटेज। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर देखो 1। ठीक है, कह रहा है एक एलॉय है। एलॉय का मतलब एक मिक्स मेटल है। पता नहीं इसके सर। अंदर कौन कौन सी मेटल है वो बता रहा है। 3 मेटल्स हैं। कौन कौन सी है? कॉपर है, ऊपर जिंक है, और कौन सी पिंक है? है। निकल है। ठीक है, कॉपर कितनी है? कह रहा है 32%। जिंक कितना है? 40%। 40%। तो निकल कितना होगा ये बताओ पहले तो परसेंट में। परसेंट में। हम्म, तीनों को मिला के क्या 100% आएगा कि नहीं? सर यस सर। है ना, इन दोनों सर का एक सेकंड टोटल। रुको, मैं कर रहा हूँ। हाँ बताओ। सर 28%। 28%। वो ये कह रहा है अब कि 1 kg एलॉय हो अगर, तो कह रहा है ग्राम में बताओ कितना कितना पार्ट है तीनों का। कॉपर का कितना पार्ट है, जिंक का कितने ग्राम पार्ट है, और निकल कितने ग्राम है उसके अंदर। तो 1 kg में आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं। हम्म। तो कॉपर आप निकाल लोगे 1000 ग्राम का कितना आएगा? 32%। सॉल्व कर लोगे, बोलो। यस सर। और 1000 ग्राम का जिंक कितना आएगा? 40%। और 1000 ग्राम का निकल कितना आएगा? 28%। इसका आंसर बोलो क्या आएगा? सर रुक जाओ, एक सेकंड करता हूँ। हाँ करो, अपना करो, मैं अपना करता हूँ। सर कर लिया। हम्म, कितना आया? सर 180 ग्राम। 180 कैसे आ रहा है यार? नहीं देखो 280 ग्राम। तीनों मैंने निकाला, तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 1000 आना 1000। चाहिए, है ना। और एक तरीका और था इसका, और इसका जब निकल गया तो इन दोनों को प्लस करके 1000 में से माइनस करोगे तो भी यही आएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखो अब, इसमें से कुछ उतारना है। सिंपल था ये तो। एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहे आउट ऑफ हर टोटल मंथली इनकम, कुछ इनकम है किसी की, मिसेस सक्सेना की कुछ इनकम है मंथली, उसको कुछ इनकम मिलती है ना। उसमें से वो कह रहा है 30% शी स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट। 30% जो है वो स्पेंड कर देती है किस पे? हाउस रेंट। हाउस रेंट, घर का रेंट दे देती है। 30% तो वहां चला जाता है। कह रहे 60% ऑफ द रेस्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट मतलब उसके बाद जो बचता है। किसके बाद जो बचता बचता है? है किसके बाद जो बचता है? रेंट के बाद। रेंट का देने के बाद जो पैसे बचते हैं उसका 60% जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होते हैं? होता सर। घर के खर्चे, घर का सामान, ठीक है, हम्म, जितना भी होता है उसमें खर्च हो जाता है। और बाद में बताते हैं वो कि सेविंग जो है अगर उसकी, 10%।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता 10%, क्योंकि ये 60% ऑफ द रेस्ट है। अगर ये रेस्ट नहीं लिखा होता फिर तो सही थे आप, 10% सेविंग। ठीक है, अभी नहीं होगा ऐसा क्योंकि ये रेस्ट का है। समझ आती है बात? ये यही वर्ड रेस्ट का है, ये इम्पोर्टेंट। बचे हाँ, होते। अगर ये रेस्ट नहीं होता ना, अगर सीधा सीधा 60% इसी का होता, ये 60% किसका है? रेस्ट का है, इसका नहीं है। ठीक है, सेविंग कितनी है उसकी वो बता रहा है, रुपीज। ये आपको अमाउंट में बता रहा है। ये है उसकी सेविंग, पर मंथ ही है। तो कह रहा है अब उसकी टोटल मंथली इनकम बताओ कितनी है। टोटल मंथली इनकम को क्या ले लेंगे? एक्स रुपीज। ठीक है, हाउस रेंट पे कितना जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई 30%, यानी कि कितना हो गया? एक 3x/10। ये वाले पैसे तो कहाँ चले जाएंगे? उसके रेंट पे। रेंट पे। अब ये रेंट देने के बाद बचेंगे कितने? रेस्ट कितने बचेंगे? हम्म। रेस्ट मतलब कितना बचेगा अब उसके पास? हम्म। बताओ कैसे निकालोगे? 60% by 100। नहीं नहीं, वो 60% तो निकालना है रेस्ट का। पहले रेस्ट तो बताओ क्या होगा। यानी इनकम बचा हुआ में से जब ये दे देगी वो रेंट, तो कितना बचेगा? एक्स हम्म। इंटू। इनटू नहीं, माइनस हो जाएगा ना सीधा सीधा, जो रेंट दे दिया। भाई उसमें से जितनी, पैसे जितने बचेंगे। हाँ जो बचे पैसे उसका 60%, इसका 60% जो होगा वो होगा क्या? हाउस होल्ड एक्सपेंस। समझ आ गई? यस। और बाकी सेविंग कितनी है उसकी? 6300। बोलो। हम्म। तो यस सर। ये प्लस ये जो भी आएगा प्लस ये तीनों मिलाकर के उसकी इनकम बनेगी नहीं? यस सर। और इनकम कितनी है? एक्स। बोलो, समझ आती है बात? यस सर। यानी कि 3x/10 प्लस ये तो हो गया रेंट। हाउस होल्ड कितना हो गया? इसको सॉल्व करो, ये है रेस्ट, और इसका 60% क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड एक्सपेंस। पहले रेस्ट निकालो, कितना आएगा बताओ एलसीएम लेके। 7x/10 आ जाएगा। उसका 60% जो होगा वो ये क्या होगा अब? हाउस होल्ड। बस। हाँ, ये और हाउस होल्ड हो गया। प्लस 6300 यानी सेविंग। और सबको मिलाकर के टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? एक्स। एक्स। फटाफट सॉल्व करके बता हाँ। सकते हो कितना आएगा? यस सर। टेन और 50 का एलसीएम और 25 फ्रॉम 15 का एलसीएम आ गया। ये पड़ जाता 15x प्लस 20। अपना सॉल्व करो, मेरा मत देखो। ठीक है। हुआ सॉल्व?
हाँ क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। ये 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एलसीएम सेम करने के लिए दोनों का। हम्म। हम्म। ठीक है, ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया नीचे, ताकि क्या बन जाए यहाँ पर 100, और 100 सेम एलसीएम हो जाएगा। बोलो, ये हो गया यस 30, सर। ये हो गया 42, बाकी सब सेम लिखा सर है। हाँ बोलो। ये 28x कहाँ से आ गया? ये देखो ऐसे आ गया, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 72। हम्म। ये 72x/100 मैं उधर ले गया, तो इसके साथ माइनस हो गया, हाँ। है ना। यस सर। और ये जो है 6300, ये यहीं रह गया, इधर हम्म। लेफ्ट में था, लेफ्ट में ही है, साइन चेंज नहीं होगा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? डेट। सर। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, 28x/100। यस सर। फिर ये 100 ऊपर चला जाएगा और 28 नीचे चला जाएगा। पहले मैंने तो 7 के 100 टेबल ऊपर से चले कटिंग कर दी, जाएगा क्या? सर क्या? पहले मैंने 7 के टेबल से कटिंग की है। वो 100 ऊपर कैसे चलेगा ये बता। ये देखो ना, हमारे पास आया था 28x/100 इक्वल टू कितना आया, ये आया था। बोलो, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 28/100? देख सकते हैं सर। तो x ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, ये उधर जाके डिवाइड हो हम्म। जाएगा, और जब डिवाइड। डिवाइड होगा हाँ। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। हम्म। बोलो, क्लियर है? यस सर। हम्म। फिर आपने काट दिया, वो आंसर वो आ गया। हाँ, कटिंग कर दी, पहले मैंने 7 के टेबल से कर दी, और उसके बाद 4 के टेबल से 100 से कर दी मैंने, 100 को 4 से। बोलो, यस सर, फिर वो आंसर आ गया। आंसर आ गया हमारा, एक्स। एक्स ही निकालना था यस। आपको, कितनी इनकम है उसकी। बोलो। ओके सर। हाँ, ओके सर। इसके बाद दो क्वेश्चन हैं, बहुत इजी इजी हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 3। थर्ड। वो कह रहा है बास्केट कंटेन्स 350 eggs, तो टोटल एग्स कितने हैं आपके पास? 350। 350। फिर उसके बाद बोल रहा है 12% ऑफ द एग्स आर रोटन। रोटन क्या होते हैं? खराब। हैं? तो खराब। हाँ, खराब है। लोगों। 12% खराब है। तो वैसे परसेंटेज में पूछूं, गुड कितने हैं, सही वाले कितने हैं? तो 100% माइनस 12% ऐसे ही माइनस टू निकलेगा। 100%। यस सर। कितना आएगा? 88%। 88%। आगे पूछा क्या है उसने, हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ टू बी सोल्ड। तो गुड आपको परसेंट में तो पता ही है, टोटल भी आपको पता है, टोटल पे सीधा परसेंटेज अप्लाई कर दो गुड की, तो गुड निकल करके आ जाएंगे। बोलो। सर एक सेकंड में रुका, निकालता हूँ सर। हाँ निकालो। सर 308। बिल्कुल सही आया है, ठीक है। सही आ रहा है। हाँ, अगर रोटन पूछता तो आप 350 तो का क्या सर। निकालते, 12%, हाँ। है ना। सिंपल था यस ये सर। तो। एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहे हैं मिस्टर नारायण सेव्स 20 Saves 20% of his ऑफ salary सैलरी। if he receives 1,004 14,500 है 4,500 ये, ठीक per है। month as his salary. Find हम्म those monthly.
सैलरी कितनी है उसकी? 14,500 रुपीज। इसमें बताना है उसमें कि से वो 20% अपनी जो हाँ, सैलरी है वो सेव कर लेता है, तो एट्टी सेविंग की परसेंट वो खर्च कर देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर तो उसकी जो मंथली सैलरी है वो है वन वन थाउजेंड 1000 नहीं 14,500। हाँ, तो ये बताना है आपको उसकी एक्सपेंडिचर वो कितना है। कितना खर्च कर देता है। हाँ, तो एक्सपेंडिचर की आपको परसेंटेज पता है, तो टोटल सैलरी का कितना परसेंट वो खर्च कर देता है? 80%। तो सैलरी कितनी है? 14,500 इंटू फोर्टीन थाउजेंड 80 फाइव अपॉन हंड्रेड थाउजेंड, जीरो से 80 जीरो अपॉन कटा। 100। हाँ, सॉल्व करके बताओ फटाफट। बोलो कितना आ रहा है? 11,600। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा भी यही आ रहा है, आपका भी यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब है ओके एग्जाम्पल सर। 5 जो कि है इम्पोर्टेंट, वो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 5 इम्पोर्टेंट है ये। कह रहा है एक एग्जामिनेशन हुआ। अरे ये तो सिंपल है, एक और भी था वो इम्पोर्टेंट था, चलो वो भी कराएंगे। ये तो इजी है। एक एग्जाम हुआ, सर यही कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें कह रहा है 96% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड। इसमें से 96% तो पास हो गए, चार तो फेल कितने हुए परसेंट होंगे? फेल हो गए। चार हाँ, तो परसेंट 4% फेल हो गए, है हम्म। ना। हाँ, उसमें पर उसका नंबर दे रखा है 50। कह रहे हैं और फेल की आपको नंबर भी दे रखा है, फेल कितने हुए हैं? 50। टोटल में 50। 50। नंबरिंग में भी दे दिया और परसेंटेज भी दे दिया आपको, है ना। कह रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर, तो टोटल कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए ये बताना है। कैंडिडेट्स कितने अपीयर हुए ये बताना है। मान लो टोटल एक्स कैंडिडेट अपीयर हुए, तो आप ये बोल सकते हो ना, तो जितने भी टोटल अपीयर हुए, टोटल हाँ, कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट्स का जब 4% निकाला जाएगा तो कितना आएगा? टोटल सही कैंडिडेट्स से का रुक जाओ। जब 4% निकाला जाएगा तो किसके बराबर आएगा बताओ? सर सर इसका आंसर आ गया मेरा। नहीं, यहाँ पर बताओ। हाँ ठीक है, आ गया तो ये तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? हाँ, टोटल कैंडिडेट्स इंटू तो क्या। टोटल कैंडिडेट्स का 4% कितना आएगा? हाँ, टोटल कैंडिडेट्स का 4% कितना आएगा। हाँ, देखो, क्या लिख 4/100 हम्म। मल्टीप्लाई एक्स हाँ, वही तो सही कर रहे हो। एक्स का इन 4% यानी 4/100 कितना आएगा? इक्वल टू 50। हाँ, यही पूछ रहा था मैं, 50 आएगा ना। ये भी उसको उधर फेल। ले जाएंगे तो वो बिल्कुल डिवाइड में चले बिल्कुल सही जाएगा। बात है, बिल्कुल सही बात है। फेल की ही परसेंटेज लेनी है और फेल का ही नंबर लेना है ना। तो डिवाइड में चलेगा, उसको सॉल्व कर हाँ देंगे हाँ, आंसर। बिल आंसर कितना आ रहा है बोलो? 1,250 हाँ, यानी इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, है ना। हुए थे। हाँ, इस इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन हो रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था, इम्पोर्टेंट की। पहले इसके साथ वो कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट बी अपीयर सो। नहीं, एक 10B का क्वेश्चन नंबर है, देखना जरा। ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन ऊपर गया। नंबर 7। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन थर्टी सिक्स नंबर परसेंट 7। ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू द पास टू ए टेस्ट। हाँ। Student get 123 marks हम्म। and his declare fail by fund the examination mark। तो वो ये तो सिंपल है।
हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, कर दोगे? करके देखता हूँ। करो, ट्राई करो। 120 जो नंबर होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं, और वो 98 नंबर से फेल हो जाता है। कौन तो सा पढ़ दोनों को रहे तो हो, प्लस 10 पॉइंट। बी का कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? 7th। हाँ दोबारा पढ़ना, क्या है क्वेश्चन? 36% of the maximum marks is required to pass a test. हम्म। यही है सर। हाँ हाँ, आगे पढ़ो। A student gets 123 marks and his declared fail by 39 marks. हाँ तुम Find the 120 बोल रहे maximum थे, marks. 123 है ये, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, करो। Maximum marks is required to pass a test. हम्म। 12 by 6 plus. एक टेस्ट को पास करने के लिए पास परसेंटेज आपको आप दे रखी है। सर हाँ बोलो। वो उसके अगर 162 नंबर आते तो वो पास हो जाता है, तो मैंने निकाल लिया। वेरी गुड, 123 आए उसके और 39 शॉर्ट रह गए, यानी पास होने के नंबर कितने हैं? 162। 162, ये बात तो बिल्कुल सही निकाली तुमने। यानी टोटल मार्क्स जितने मैक्सिमम मार्क्स थे, है ना, जो कि एक्स मान लोगे, तो एक्स का 36% निकालोगे तो कितना आएगा? सर मेरे को समझ आ गया। यही आएगा। बिल्कुल सही करा है, बस इसको सॉल्व सर करना है ना। सर थोड़ी रुक जाओ, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। हाँ तुम अपना करो ना, मैं अपना करता हूँ, मैच कर लेंगे फिर आंसर। आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने थे, यानी कितने मार्क्स का पेपर हुआ था वो। मैंने निकाली थी। इसका मल्टीप्लाई अब इससे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इसका 400। सर आपका कैसा है आंसर? देखो कैसे आएगा। ये तो समझ आ गया तुम्हें। सर एक चीज गलत कर दी मैंने इसमें। क्या? मैंने 100% में से माइनस कर दिया 36%। नहीं नहीं नहीं, वो तो 36% भी पास की है और ये भी पास मार्क्स है, दोनों मैचिंग हो रही है, परसेंटेज भी पास की है और मार्क्स भी पास की है। यार दोबारा यही मेन मैचिंग करनी होती है ना। अगर यहाँ पर परसेंटेज कौन सी ली है तुमने? पास की, तो ये मार्क्स भी कौन से लेने हैं? पास के, पास कर। है ना। सर एक सेकंड मुझे दोबारा कर। हम्म। 72 8 बार गया है। सर हो गया। यस सर। चलो, इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं सर करना, कुछ नोट तो नहीं करना, हाँ बोलो। सर हम्म। बाकी क्वेश्चन में हम इसमें से माइनस करते थे 100 में से, हम्म। इसमें क्यों नहीं किया? इसमें मैचिंग, वही तो बोल रहा था मैं, मैचिंग करनी होती है ना। अब
जो मैक्सिमम मार्क्स है उस पे जो परसेंटेज अप्लाई हो रही है वो कौन सी हो रही है? पास परसेंट वाली हो रही है। और ये भी मार्क्स तुमने कौन से निकाल लिए? पास वाले। यस सर। अब ये देखो यहाँ पर, ये कौन सी परसेंटेज थी? फेल वाली। फेल वाली। और ये भी मार्क्स कौन से थे? ये भी कैंडिडेट्स फेल कौन थे? वाले। फेल वाले। तो मैचिंग फेल हो रही वाले। है। हाँ। है ना? पास वाले दिए थे लेकिन हमें, लेकिन यहाँ नंबर कौन सा दिया था? फेल वाला। तो फेल परसेंटेज वाला। भी कौन सी चाहिए थी? फेल वाली। फेल वाली। इसीलिए फिर ये निकालनी पड़ी हमें। ऐसे ही ठीक है बोला, ना? हाँ ठीक है। हाँ। तो An O contain